नमस्ते छात्रों। कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी मैथ बुक के फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का ये 5वां क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या r बराबर ए बी सच दैट ए बी ए लेस आर इक्वल देन बी क्यूब द्वारा परिभाषित कोई संबंध जो है वो सममित है, स्वतुल्य है या संक्रामक है, इसकी हमें जांच करना है। तो चूंकि यहाँ दिया हुआ है हमें कि a बराबर जो r है, सभी r यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और r इक्वल टू ए बी इस प्रकार है कि a लेस आर इक्वल देन बी क्यूब। सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध की जांच करेंगे। तो स्वतुल्यता संबंध में हम जानते हैं कि जो a की वैल्यू होगी वही हमें b की वैल्यू लेना पड़ेगी। तो जो हमें संबंध परिभाषित करना है कि a छोटा है बराबर b घात 3, तो हम देख के पता चल रहा है कि यदि हम a बराबर यहाँ पर 1/2 ले लें और तो हमें b बराबर 1/2 ही लेना पड़ेगा। लेकिन 1/2 की घात जब हम 3 करेंगे तो 1/2 की घात 3 बराबर होगा 1/8। तो हमें ये पता चल रहा है कि 1/2 जो है वो 1/8 से छोटा नहीं है, बल्कि 1/2 1/8 से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 का होल क्यूब। इट इम्प्लाइज 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1/2 आर का अवयव नहीं होगा, अतः आर जो संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है। सममित की बात देखते हैं। सममित संबंध में क्या होता है कि यदि a b में जो रिलेशन होता है उसका विपरीत b का a में रिलेशन होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर संख्या 1 और 2 ले लें तो 1 यदि 2 की घात 3 से छोटा है, मान लें तो a लेस देन 2 क्यूब, 2 की घात 3 बराबर 8 होगा। तो निश्चित रूप से 1 8 से छोटा है, इसलिए 1 2 r का अवयव है। परंतु यदि हम इसका विपरीत देखें, 2 छोटा नहीं है 1 की घात 3, क्योंकि 1 की घात 3 की वैल्यू 1 होगी तो, और 2 1 से छोटा नहीं है, तो 2 1 r का अवयव नहीं हो सकता है, अतः r सममित संबंध भी नहीं है। अब संक्रामक संबंध में हम 3 लेते हैं, a b और c। हम यहाँ सबसे पहले 2 संख्याएं लेते हैं, 3 और 3/2। 3/2 की घात जब हम 3 निकालेंगे तो इसकी मान आएगा 27/8। तो हमें दिख रहा है कि 3 छोटा है 27/8, 27/8। तो हम कह सकते हैं 3 और 3/2 r का एलिमेंट है, r का अवयव है। अब हम एक और 3/2 के साथ एक संख्या लेते हैं, ये तो a और b हो गया। अब हम b और c की बात करेंगे। यहाँ b 3/2 है और c 6/5 ले लें हम, तो 6/5 का होल क्यूब ये हो जाएगा 200, 16/125। ये भी स्पष्ट है कि 3/2 जो है 6/5 का होल क्यूब से लेस है, कम है। तो 3/2 और 6/5 भी r का अवयव है। परंतु जब हम 3 और 6/5 को देखेंगे तो यहाँ संबंध थोड़ा उल्टा ही मिल गया हमें, क्योंकि 3 6/5 से छोटा होना चाहिए, परंतु वो छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है। तो 3 > 6/5 का होल क्यूब, अतः ये जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a लेस आर इक्वल देन बी क्यूब ना स्वतुल्य है, न सममित है और ना ही संक्रामक है। अगला एक सवाल और देखते हैं। हमें एक समुच्चय दिया है 1 2 3 में r बराबर 1 2 और 2 1। ये हमें प्रश्न दिया है, हमें बताना है कि ये सममित है परंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। इन्होंने पहले ही दे दिया है कि सममित तो है पर स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। क्लियर। हमें a = 1 2 3 और r जो संबंध दिया है 1 2 और 2 1 ये दिया हुआ है। स्वतुल्य के लिए हमें पता है कि a अवयव r होना चाहिए, पर हम देख रहे हैं कि r में ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना ही 3 3 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि
आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। 1 1 2 2 3 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। सममित के लिए हम देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 1 2 भी आर का अवयव है और 2 1 भी आर का अवयव है, इसलिए आर सममित संबंध है। संक्रामक संबंध के लिए यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 आर का अवयव है, 2 1 आर का अवयव है, लेकिन क्या 1 1 भी आर का अवयव है? नहीं, यहाँ 1 1 आर का अवयव नहीं है, इसीलिए जो संबंध है वो संक्रामक संबंध नहीं है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो दिया गया संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक नहीं है, परंतु सममित है। अगले प्रश्न में बात करते हैं हम कि हमें बताना है कि कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों की समुच्चय ए में आर बराबर एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है और इनके द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। संबंध तुल्यता संबंध कब होगा? जब संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, तीनों स्थितियां मिल जाएंगी तो ये हमें तुल्यता संबंध प्राप्त हो जाएगा। बहुत आसान सा है इसमें तो। ए बराबर हमें लिखा हुआ है कि किसी कॉलेज में पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय दिया है और साथ में दिया है कि एक्स वाई इस प्रकार है कि एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है, मतलब दोनों इक्वल हैं, एक्स वाई के बराबर है। और जब एक्स वाई के बराबर हैं तो स्वतुल्य संबंध में क्या होता है? एक्स एक्स मतलब वाई के स्थान पर भी हम एक्स रखते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं यदि वाई के स्थान पर भी एक्स रख देंगे तो एक्स एक्स अवयव आर। इसका अर्थ क्या हुआ कि x में पेजों की संख्या जो होगी, पुस्तक x में पेजों की संख्या होगी, वो पुस्तक x में पेजों की संख्या के बराबर होगी। तो ये तो सत्य है, क्योंकि x में जितने पेज होंगे वो x के स्वयं के पेजों की संख्या बराबर होगी, इसलिए r स्वतुल्य संबंध है। अब हम देख रहे हैं कि यदि एक्स वाई अवयव है r, अर्थात पुस्तक x में पेजों की संख्या जितनी है पुस्तक y में भी पेजों की संख्या उतनी ही है। जब x में पेजों की संख्या y में पेजों की संख्या बराबर है तो निश्चित रूप से y में पेज की संख्या x में पेज की संख्या के बराबर होगी, तो yx भी अवयव r होगा, अतः r एक सममित संबंध है। अब हम मान लेते हैं कि x y और z तीनों r के सदस्य हैं। अब यदि x y अवयव r लेके चलें तो x तथा y में पेजों की संख्या समान है। यदि हम वाई जेड अवयव आर लेके चलें तो पुस्तक y और पुस्तक z में पेजों की संख्या समान होगी। अब हम देख रहे हैं कि जब x और y में पेज समान हैं, y और z में पेज समान हैं, तो निश्चित रूप से पुस्तक x और पुस्तक z, बुक x और बुक z में भी पेजों की संख्या समान होगी, अतः x z अवयव है r होगा, अतः r एक संक्रामक संबंध है। इस प्रकार हम देखा कि r स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक संबंध है, इसलिए r एक तुल्यता संबंध है। एक सवाल और हम आगे देखते हैं। a बराबर x अवयव z 0 छोटा है बराबर x छोटा है बराबर 12 में दिए गए संबंध में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो r बराबर ए बी इस प्रकार है कि मॉड a माइनस बी 4 का एक मल्टीपल है, गुणज है, और r बराबर ए बी इस प्रकार है कि a बराबर b। प्रत्येक दिशा में हमें एक संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है। तो a बराबर x अवयव z इस प्रकार दिया हुआ है कि x का मान 0 से 12 तक कुछ भी हो सकता है, पर 0 छोटा है x का मान 0 से 12 तक हो सकता है। यहाँ पर 0 छोटा है बराबर x छोटा है बराबर 12, इसको ऐसा पढ़ें जो प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 0 से लेकर 12 तक के पूरे अंक ले सकते हैं। अब स्वतुल्यता में हम देखेंगे कि a के और b आपस में बराबर रखेंगे, तो प्रत्येक a अवयव a के लिए यदि हम a माइनस a निकालें तो मॉड a माइनस a इक्वल टू 0 होगा, जो कि निश्चित रूप से 4 का मल्टीपल है, 4 का गुणज है, अतः r स्वतुल्य संबंध है। अब a b हम सममित की बात करेंगे तो ए बी अवयव r है यदि, तो a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, ये हमें परिभाषा से भी दिया हुआ है। अब यदि हम a माइनस बी में से माइनस साइन कॉमन ले लें इसी मॉड के अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस साइन कॉमन लेंगे तो मिलेगा b माइनस ए, तो b माइनस ए
4 का मल्टीपल होगा, गुणज होगा। चूँकि मापांक के अंदर माइनस साइन भी प्लस हो जाता है, इसलिए माइनस साइन हटेगा तो b माइनस ए 4 का गुणज है। जब b माइनस 4 का गुणज है तो b a 4 का r का अवयव होगा। बी ए बिलोंग्स टू r फॉर ऑल ए बी अवयव r, ए बी बिलोंग्स टू r, अतः r एक सममित संबंध है। अब यदि हम ए बी और बी सी अवयव r ले लें तो ए बी जब r का अवयव है तो यहाँ पे तब a माइनस बी, ये c लिखा हुआ है तो आप इसको a माइनस बी पढ़ें, तब a माइनस बी तथा बी सी अवयव r के लिए b माइनस सी 4 के मल्टीपल हैं, 4 के गुणज हैं। जब a माइनस बी और b माइनस सी 4 के गुणज हैं तो यदि हम a माइनस बी में से b माइनस सी माइनस करेंगे तो b से b घटेगा, कैंसिल हो जाएगा और a माइनस सी बचेगा, तो हमें मिलेगा a माइनस सी 4 का गुणज है, इसलिए a c अवयव है r। यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे a माइनस बी में से b माइनस सी घटाएंगे मापांक के अंदर जब a माइनस बी में से b माइनस सी को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा a माइनस सी, इसलिए a c अवयव r, अतः r संक्रामक संबंध है। जब तीनों हमने देख लिया कि स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, अतः r एक तुल्यता संबंध है। अब हम प्रत्येक में 1 की वैल्यू के साथ गणना करेंगे कि एक से संबंधित अवयव कितने हैं। तो मापांक में हम 1 माइनस 1 रखेंगे पेड़ नंबर, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, जबकि 4 का गुणज है। फिर चूँकि यहाँ पे एक ही वैल्यू 5 भी हो सकती है, 0 से लेकर 12 तक कुछ भी ले सकते हैं, तो 5 माइनस 1 निकालेंगे तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, जो भी 4 का गुणज है। 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, जो कि 4 का गुणज है, अतः एक से संबंधित अवयव 1, 5 और 9 है। तो तुल्यता वर्ग 1 इक्वल टू 1, 5, 9। इसका सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में दिखाया है कि r इक्वल टू ए बी सच दैट a इक्वल टू बी, मतलब a b के बराबर है। बहुत ही क्लियर है, चूँकि a प्रत्येक a अवयव कैपिटल A के लिए a बराबर a, b के स्थान पे भी a रखेंगे तो a बराबर a रखेंगे तो a r का अवयव होगा, अतः हम कह सकते हैं कि a स्वतुल्य संबंध है। यदि हम a b अवयव r लें, चूँकि a b के बराबर है, इसका अर्थ क्या हुआ, b भी a के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे संबंध बराबर दिया हुआ है a बराबर b। तो यदि a b के बराबर है तो निश्चित रूप से b a के बराबर होगा। इट एम्प्लॉइज बी ए बिलोंग्स टू r, बी ए भी r का अवयव है, तो अतः r सममित संबंध है। अब यदि हम ये मान लें कि ए बी और बी सी अवयव है r, जब ए बी और बी सी अवयव r है, इसका अर्थ क्या हुआ कि a b के बराबर है, और बी सी अवयव है r, इसका अर्थ है बी सी के बराबर है। तो जब हम देख रहे हैं कि a b के बराबर है और b c के बराबर है तो निश्चित रूप से a c के बराबर होगा। जब a c के बराबर होगा तो a c अवयव है r, a c बिलोंग्स टू r, a c भी r का अवयव है, अतः r एक संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार हमने देखा कि r बराबर ए बी इस प्रकार है कि a बराबर b के लिए r जो है वो स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तीनों को कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए r एक तुल्यता संबंध है। चूँकि यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 केवल एक स्थिति है, क्योंकि एक के बराबर हो सकता है और एक किसी और संख्या के बराबर नहीं होगा, अतः r द्वारा एक से संबंधित अवयव केवल एक है, अतः तुल्यता वर्ग 1 इक्वल टू 1। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 1.1 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे सकते हैं, हमने उनकी चर्चा की है। अगले वीडियो में हम आगे चैप्टर की बात करेंगे, तब तक के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें। नमस्कार।